ब्रिटेन का नाम जब भी कानों में आता है तो एक छवि उभर कर आती है। गोरे साहब लोग एक विकसित देश जो एक रॉयल लाइफ को मेंटेन करके रह रहे हैं। पत्थरों से बने किले जैसे आलीशान घर, ब्लैक ओवरकोट और व्हाइट शर्ट, व्हाइट ग्लव्स में काम करते उनके बटलर। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। हमारी आज की डेली एनालिसिस रिपोर्ट ब्रिटेन जैसे विकसित देश की काली सच्चाई के बारे में। खुद को विकसित देश मानने वाले ब्रिटेन में एक महिला अपने फ्लैट में भूख से मर गई। इससे भी बड़ी बात यह है कि मौत के 3 साल बाद तक किसी ने भी उस महिला की खोज खबर नहीं ली। जब पुलिस फ्लैट पर पहुंची तो उसे 38 साल की एक महिला की इजिप्शियन मम्मी की तरह कंकाल मिला। मौके पर मिली महिला की डायरी में उसने लिखा था कि वह भूख से मर रही थी और उसका खाना खत्म हो रहा था। हालांकि महिला के परिवार के सदस्यों ने अब ब्रिटेन की स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर इस मौत का आरोप लगाया है। एक पैथोलॉजिस्ट ने इस सप्ताह सरे कोरोनर कोर्ट में जांच में बताया कि मृत्यु का सही समय निर्धारित करना बहुत असंभव है। हालांकि अदालत ने सुना कि विनहम के फ्लैट हेड में एक कैलेंडर में 1 नवंबर 2017 तक की तारीखें अंकित थीं। गुरुवार को कोरोनर कैरन हैंडरसन द्वारा पढ़ी गई डायरी के अंशों के अनुसार उसके पास भोजन और पैसे की कमी थी। 28 सितंबर 2017 को महिला की डायरी में लिखा था, मेरा मोबाइल 7 सितंबर को बंद हो गया। इसके खत्म होने से पहले मैंने टेस्को का इस्तेमाल किया। मैं कई हफ्तों तक सोती रही। मैंने महीनों से कोई खाने का सामान नहीं रखा है क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। अक्टूबर 2017 को लिखे गए एक अन्य अंश में कहा गया था, मेरी आखिरी खाने की शॉपिंग किए हुए पूरा 1 महीना हो गया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इतने लंबे समय तक जीवित रही। अन्य अंशों से संकेत मिलता है कि वह आलू और पनीर खाकर जी रही थी और उसके पास लगभग 5 यूरो बचे थे। 15 सितंबर 2017 के एक अंश में कहा गया था, काश मैंने चावल खरीदा होता। मैं खाने के सपने देख रही हूँ, वैसे भी मैं भूख से मर रही हूँ। जांच से पहले यह पता चला था कि विनहम का परिवार उसके साथ संपर्क में नहीं रह सकता था क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से जूझने के कारण महिला को लगता था कि वे उसे नुकसान पहुंचाएंगे। विनहम स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से पीड़ित थी। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्यों मुश्किल में है ब्रिटेन में कॉस्ट ऑफ लिविंग। 2024 में ब्रिटेन में जीवन यापन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने की मुख्य वजह महंगाई, ऊर्जा की ऊंची कीमतें और आर्थिक मंदी है। खाद्य पदार्थों, ईंधन और घरों के किराए में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे सामान्य परिवारों की खर्च करने की क्षमता पर असर पड़ा है। ब्रेक्सिट के बाद आयात लागत बढ़ने और वैश्विक ऊर्जा संकट के कारण बिजली और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके साथ ही ब्याज दरों में वृद्धि से कर्ज महंगा हो गया है, जिससे जनता की वित्तीय चुनौतियों को गंभीर हो गई हैं। सरकार की नीतियां इस स्थिति को सुधारने में धीमी प्रतीत हो रही हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि खुद को ग्रेट कहने वाले ब्रिटेन के लिए किसी को भी भूख से मरता देखना कोई नई बात नहीं है। बात बहुत पुरानी है। विंस्टन चर्चिल द्वारा बंगाल से अनाज निकालने और उसके परिणाम स्वरूप 1943 की बंगाल की भुखमरी एक दुखद और विवादास्पद घटना है। यह भुखमरी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई, जब बंगाल में 30 लाख लोग भूख से तड़प तड़प कर मरे थे। इस त्रासदी को पैदा करने का एक प्रमुख कारण विंस्टन चर्चिल की नीतियां थीं, जो दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के अनाज और अन्य संसाधनों को जबरदस्ती ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए निकालने पर आधारित थीं। चर्चिल ने बंगाल से अनाज निकाला और ब्रिटिश सैनिकों को और मित्र राष्ट्रों की जरूरतों को प्राथमिकता दी, जबकि बंगाल के लोग भुखमरी से जूझ रहे थे। भारतीय नेताओं और अधिकारियों ने जब चर्चिल से सहायता मांगी तो उसने सिरे से नकार दिया था और यहां तक कि बंगाल के लोगों के प्रति असंवेदनशील टिप्पणियां की। चर्चिल ने इसे स्थानीय समस्या बताकर नजरअंदाज भी किया था, जबकि असल में ब्रिटिश नीतियों ने इस आपदा को जन्म दिया था। इस भुखमरी से 30 लाख से अधिक लोग मारे गए,
जिनकी सड़क पर पड़ी लाशों को गिद्धों, कौओं और कुत्तों ने खाया था। यहाँ तक कि उन बंगाली लोगों को अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। इसे इतिहास में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक माना जाता है। आज भी चर्चिल की इस नीति पर आलोचना होती है और यह घटना ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विनाशकारी प्रभावों का प्रतीक भी है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। तब तक हमारे न्यूज चैनल आचरण न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।